नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4th और इंटर लेवल 2nd एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हम द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 के मॉडल सेट 2 के जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? इसका उत्तर होगा ह्यूज रोज। ह्यूज रोज ने ही 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। इसने ही झांसी के किले की घेराबंदी की थी। कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था। हाल ही में किसने 2023 यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है अब्दुल्लाही मायर। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम कौन सा है? सुमेलित है श्रीलाल दुहोमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। अनुमुला रेवंत रेड्डी, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे। विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे भजन लाल शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 ईस्वी में अलग हुआ। लॉर्ड डफरिन के काल में बर्मा ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था, जो कि 1935 में फिर ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश का है? सबसे कम स्थलीय सीमा इन देशों में म्यांमार का है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। और सेकंड पे है चीन 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। इसे 38वीं समानांतर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामथ बने थे, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना है? इसकी संभावित क्षमता है 5 MMT, यानी 5 मिलियन मैट्रिक टन्स। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है द गाइड। फिजी देश की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है सुवा। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए फिजी चर्चे में रहता है। दीनार किस देश की मुद्रा है? दीनार इराक की मुद्रा है। चीन की मुद्रा है युआन, ईरान की मुद्रा है रियाल और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दिल्ली के राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ब्रिटिश भारत में इस पथ का नाम किंग्स वे था, जिसे कि 1955 में राजपथ कर दिया गया और पुनः 2022 में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। पहला एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था और 19वां एशियाई खेल 2023 में चीन के हांगझाओ में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड मेडल के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? इनका नाम है अच्युता कृष्णमूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 84वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे अनमोल रमेश बाबू।
भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग की घटना अमृतसर में हुई थी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा भारतीय मारे गए थे। इस घटना की जांच के लिए एक समिति बिठाई गई थी, जिसका नाम हंटर आयोग था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। और महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है लावणी। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। जल्लीकट्टू एक हिंसक प्रवृत्ति का खेल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी रेखाओं को आइसोबाथ कहा जाता है। समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं और समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह कहा जा रहा है बोरा के बारे में। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है जो कि एड्रियाटिक तट पर चलती है। हरिकेन, टॉर्नेडो और साइक्लोन ये सब चक्रवाती तूफान का नाम है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? यह होती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसे कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासरी की रचना किसने की थी? तबकात-ए-नासरी की रचना मिनहाज उल सिराज ने की थी। यह पुस्तक इसने फारसी भाषा में लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को रंगून भेज दिया था। भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। यह नियम वायसराय कर्जन के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? मणिमेखले की रचना सतनार ने की थी। इलिंगो आदिगल ने शिलप्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह कथन कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? प्याज के उत्पादन में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इनमें से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है शिवाजी सागर झील। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। यह पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पास नहीं हुआ था। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है वह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष था माओ त्से तुंग, जिसे कि संक्षिप्त में माओ कहा जाता था। माओ ने सबसे पहले 1927 ईस्वी में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। कंबोडिया की राजधानी क्या है?
कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन ने करवाया था। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं थी। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसके लिए वहाँ पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। यह कथन सत्य है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक प्रभावी नहीं रहेगा। यह कथन गलत है। इसमें से केवल पहला कथन सत्य है। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना 2500 रुपये, ये गलत है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 3500 रुपये, यह भी गलत है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 25,000, यह भी गलत है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500 रुपये, ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महाबलोनिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था भारत में औद्योगिकरण को बढ़ाना। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इत्यादि इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? रेलवे संघ सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये संघ सूची में नहीं, ये समवर्ती सूची में है। बीमा संघ सूची का विषय है और निगम कर भी संघ सूची का विषय है। रेलवे, बीमा, निगम कर ये सब पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बनाती है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कृषि पर कर नहीं लगा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के सूचकांक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 भारत के प्रमुख उद्योगों का स्टॉक इंडेक्स है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में फिरवानी समिति की रिपोर्ट पर की गई थी और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन लकड़वाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। इसकी शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय से ही हुई। लकड़वाला समिति ने 1989 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। इस अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? इसका उत्तर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस अभिक्रिया को एक बंद पात्र में भी करेंगे तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के फोकस से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। इसमें देखिए जो निर्गत प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसलिए चित्र A सही उत्तर होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गंगा नदी में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कहाँ पर? यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पटना और उलुबेरिया के मध्य।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, ये कथन सही है। बी रुधिर वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, यह कथन भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये कथन गलत है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन के कारण नहीं बल्कि एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश के दो नेचर होते हैं, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल। प्रकाश के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो फोटोन से मिलकर बने होते हैं, जिसे कणिका कहते हैं। प्रकाश फोटोन के ही छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर बना है। टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? बल्ब को परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगाया जाता है। ग्लिसरॉल का यूपिक नेम क्या है? ग्लिसरॉल का यूपिक नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? इसका उत्तर होगा 32 बिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? डॉपलर इफेक्ट की खोज 1842 ईस्वी में क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा की गई थी। सही कथन की पहचान कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है, यह कथन गलत है। सभी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग होता है। चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर निर्भर करता है लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता, यह कथन भी गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, यह कथन सही है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह कथन भी गलत है। निम्नलिखित गैस और उनके सूत्रों का मिलान करें। मीथेन CH4, ए का 1 हो जाएगा। मीथेन के बाद इथेन C2H6, यही उत्तर हो जाएगा। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? इनमें से सबसे कम क्षारीय है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ये सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिसमें कम समय में चलाया जा सकता है, यह कथन सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, यह कथन भी सही है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपभोग करने के लिए संग्रह करता है, कथन गलत है। कैश मेमोरी अस्थायी होता है, वोलाटाइल होता है, जैसे कि रैम। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? सबसे पहला कृत्रिम रेशा है नायलॉन। मुक्त पतन उदाहरण है किसका? एक समान त्वरण वाली गति, यानी कि कोई वस्तु है ऊंचाई से फ्रीली गिर रही है, तो उसमें क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। मलेरिया के अलावे पायरिया, पेचिस, कालाजार प्रोटोजोआ से ही होते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं किया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड प्रशीतक है एक, जिसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। फ्रेयॉन और CFC का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? भूकंपीय तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक तरंगें, दूसरा द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगें सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा होता है लव वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स, L तरंगें। और अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है द्वितीय तरंगों में, जिसे कि अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। रक्त में एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल पदार्थ होता है
जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग ब्लड सेल्स होते हैं, जिनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। साथियों, ये थे जीके जीएस के सभी प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।